बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 79 है, जिसके अंदर हम डोम के दो एडवांस मेथड कवर करेंगे। एक मेथड का नाम है हैज़ एट्रीब्यूट और दूसरे मेथड का नाम है हैज़ चाइल्ड नोड्स। तो ये दोस्तों, ये दोनों मेथड में जो पहला मेथड है हैज़ एट्रीब्यूट, ये क्या करता है। मान लो दोस्तों, अगर आपने ये चेक करना हो कि आपके HTML के अंदर किसी भी स्पेसिफिक जो टैग है उस टैग के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया, या ये यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आप जो है वो हैज़ एट्रीब्यूट मेथड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेट्स जैसे आपके इस डिव के अंदर अभी जो है सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट लगा हुआ है जो कि ID एट्रीब्यूट है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे ये चेक करना हो कि क्या आपके इस डिव के अंदर कोई क्लास नाम का एट्रीब्यूट है, कोई स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है, मतलब कोई भी आपने किसी भी टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट चेक करना हो तो उसके लिए हम हैज़ एट्रीब्यूट मेथड यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले आपने HTML के जिस टैग के ऊपर से एट्रीब्यूट फाइंड करना है कि इस टैग के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, उस सबसे पहले टैग को आप टारगेट करेंगे। तो मैंने चूँकि चेक करना है क्या मेरी इस डिव के ऊपर क्लास नाम का एट्रीब्यूट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो पहले मैं अपनी इस डिव को टारगेट करूँगा। तो मैंने अपनी इस डिव को टारगेट करने के लिए मैंने उसको एक ID दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले लेट टारगेट इक्वल टू, और फिर देन मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई ID, और इसकी ID क्या है मेन। सिंगल कोड के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसे मेन। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। ओके जी। अब दोस्तों, जब मैंने अपनी इस डिव को टारगेट कर लिया है, अब मैं दोस्तों इसको चेक करूँगा ऐसे। तो ये बात याद रखिएगा, जब ये टेस्ट होगा हैज़ एट्रीब्यूट, जब आपके डिव को टेस्ट करेगा तो दोस्तों वो आपके दो ही सिर्फ आंसर रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर जो आप अपने जिस टैग को आपने टारगेट किया है और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट आप ढूंढ रहे हो, अगर वो एट्रीब्यूट उसमें मौजूद हो तो आपको ट्रू रिटर्न करता है हैज़ एट्रीब्यूट मेथड, और अगर वो उसमें ना हो तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करता है। अब यहाँ पे मैं आंसर जो है वो यहाँ पे आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मैंने कहा आंसर इक्वल टू, अब यहाँ पे हैज़ एट्रीब्यूट कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हैज़ एट्रीब्यूट से पहले आप उस जिस चीज़ को आपने टारगेट किया हुआ होता है उसका रेफरेंस देते हो। तो मैंने कहा मैंने टारगेट मेथड के अंदर जो है टारगेट वेरिएबल के अंदर जो है वो अपनी इस डिव को टारगेट किया हुआ है। आगे डॉट मैंने कहा हैज़ एट्रीब्यूट। अब दोस्तों इसके अंदर आप जो है क्या करोगे, हैज़ एट्रीब्यूट मेथड के अंदर जो है वो आप उस एट्रीब्यूट का नाम बताओगे। ये तो आपकी वो टारगेट के अंदर बेसिकली वो डिव है ना, या वो टैग है जिसमें से आपने अपना एट्रीब्यूट ढूंढना है। उसके बाद हैज़ एट्रीब्यूट के अंदर आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम बताओगे जो आपने ढूंढना है। मैंने कहा मैंने क्लास एट्रीब्यूट ढूंढना है, तो मैंने कहा यहाँ पे क्लास। अब ये दोस्तों ये क्या करेगा, ये हैज़ एट्रीब्यूट जो है क्लास नाम का जो एट्रीब्यूट है ये ढूंढेगा आपके इस टारगेट की हुई डिव के अंदर, आपकी इस टारगेट की हुई डिव के अंदर। मुझे बताएं क्या यहाँ पे किसी क्लास नाम का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। सो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता, मैं इसको डायरेक्टली जो है वो कंसोल पे डिस्प्ले करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं कहता हूँ यहाँ कंसोल डॉट लॉग नहीं, मैं बल्कि डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले कर देता हूँ। चलिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ मैंने कहा आंसर डिस्प्ले कर दो, आंसर के अंदर जो भी आंसर आया है वो डिस्प्ले कर दो। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इस डिव के बाद 2 लाइन का ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे 2 लाइन्स का मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा ज़रा, पहले अभी मैंने आंसर डिस्प्ले नहीं किया, मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, सिंपल यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट और देन एंटर हिट कर दिया। और ये देखो अभी आपको सिर्फ 2 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आंसर देखने के लिए मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, सेव किया। अभी देखिएगा इसको मैं किया रिफ्रेश, और देखो दोस्तों आपको आंसर रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आपने जिस चीज़ को टारगेट किया है अपने डिव को, उस डिव के अंदर कोई भी क्लास नाम का एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट ऐड कर लिया, मान लो XYZ, ठीक है, मैंने अब अपनी डिव के ऊपर एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर लिया है। तो अभी आपको क्या रिटर्न करेगा, अब ये टेस्ट करेगा क्या क्लास एट्रीब्यूट वहाँ पे मौजूद है, तो यस, ये देखो अभी आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह लाजमी कि आप क्लास एट्रीब्यूट चेक करो, आप कोई भी अदर एट्रीब्यूट चेक कर सकते हो। मान लो यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट आपने दिया हुआ है, स्टाइल एट्रीब्यूट दिया हुआ है, या कोई भी टाइटल एट्रीब्यूट दिया हुआ है, कोई भी आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, तो उस एट्रीब्यूट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्लियर होगी इतनी बात, ओके जी। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो मेथड है उसका नाम है हैज़ चाइल्ड नोड्स। दोस्तों ये क्या करता है, ये दोस्तों मेथड चेक करता है। यहाँ पे अब मैं सिर्फ इसकी जगह पे लिखूँगा हैज़, यहाँ पे ऐसे ही, वो भी दोस्तों सिंपल, ये जो हैज़ चाइल्ड नोड्स मेथड है ये भी सेम हैज़ एट्रीब्यूट की तरह ही यूज़ होता है, सिर्फ यहाँ पे आपने नाम डिफरेंट कर देना, हैज़ चाइल्ड नोड्स, और ये जो आपकी राउंड ब्रैकेट इसको एम्प्टी छोड़ देना,
ठीक है, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों ये मेथड करता क्या है, जिस चीज़ को आपने टारगेट किया ना, मतलब अपनी जिस डिव को टारगेट किया आपने, ये उस डिव में ढूंढेगा क्या उस डिव में कोई चिल्ड्रन मौजूद है। अगर दोस्तों कोई एक चिल्ड्रन भी वहाँ पे उसे मिल गया तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब देखो आपकी क्या ये चेक करेगा, हैज़ चाइल्ड नोड्स, क्या आपकी डिव के अंदर जिस चीज़ को हमने टारगेट किया क्या उसके अंदर कोई चिल्ड्रन है। यस, 2 चिल्ड्रन हैं, 2 पैराग्राफ लगे हुए हैं, मतलब 2 चिल्ड्रन मौजूद हैं। सो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ F5 से किया रिफ्रेश, देखो अभी आपको ये ट्रू दिखा रहा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से ये दोनों चिल्ड्रन हटा दूँ ऐसे, तो अभी आपको क्या रिटर्न करेगा देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं F5 से किया रिफ्रेश, देखो अभी आपको क्या रिटर्न कर रहा है दोस्तों, अभी भी आपको ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि चाहे आपने जो है फिज़िकली जितने भी आपकी डिव के अंदर चिल्ड्रन टैग्स थे वो सारे डिलीट कर दिए हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों ये जो आपने डिव के अंदर ये जो एक लाइन का ब्रेक किया हुआ है ये इसको भी एक चिल्ड्रन मान रहा है, ये इसको भी क्या कर रहा है, एक चिल्ड्रन मान रहा है। अगर आपने चाहते हो कि ये आपको मतलब बताया कि यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं, तो दोस्तों उसके लिए या ये जो आपने यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक किया हुआ है डिव के अंदर, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो आपका जावास्क्रिप्ट होती है ये आपके स्पेस को भी चिल्ड्रन मानती है। तो यहाँ पे देखो अब मैंने वो स्पेस जो थी वो ख़त्म कर दी। अभी देखना ज़रा, अभी आपको क्या रिटर्न करेगा, देखो F5 किया रिफ्रेश, अभी देखो उसने आपको फास्ट रिटर्न कर दिया। कहता है अब उसके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, क्योंकि ना तो उसके अंदर आपको कोई लाइन का ब्रेक है, ना ही उसमें कोई स्पेस है, ना ही उसमें जो है कोई टेक्स्ट है, ना ही उसमें कोई जो है HTML का टैग लगा हुआ है। सो ये आपको समझ आ गई होगी कि ये जो हैज़ चाइल्ड नोड्स मेथड होता है ये बेसिकली ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि आपने जिस चीज़ को टारगेट किया क्या उसके अंदर कोई चिल्ड्रन मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर मौजूद ना हो तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।